एक भीड़ भरी गली में रहता था रमेश, एक साधारण आदमी, छोटी सी परिवार के साथ। मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, तनख्वाह ज्यादा नहीं पर घर चलता है। उसके सपने सिंपल थे, एक सोफा, एक फ्रिज, कभी एक छोटी गाड़ी, बस अपनों के लिए थोड़ा बेहतर जीवन। पैसे को खींच के चलाना सीख लिया है। रमेश के सपने मेरे भी हैं। बच्चों की जरूरतें बढ़ रही हैं, ये कंप्यूटर चाहिए, पर पासबुक देखकर सोचता हूँ कैसे होगा। उनकी जिंदगी सादगी में खुश थी, लेकिन हर तरफ से एक और आसान जिंदगी का वादा उन्हें लुभाता रहता था। एक दिन पुराना फ्रिज खराब हो गया। जरूरत थी, पैसा नहीं था। सर ईएमआई ले लीजिए, थोड़ा पैसा अभी, बाकी महीने महीने। डबल डोर फ्रिज कभी सोचा नहीं था। S1 महीने का पैसा चोता है, मैनेज हो जाएगा। नया फ्रिज ईएमआई पे आ गया, बच्चे खुश, सुनीता की मुस्कुराहट चमक उठी। ईएमआई अब आदत बन गई थी। फ्रिज के बाद टीवी, फिर और चीजें, सपने अभी इसी वक्त मिल रहे थे। S1 मीडिया ग्रुप, person using debit card or mobile phone for payment at electronic store counter. SMS alert of bank transaction on Indian smartphone screen. Stock of distribute equally. पैसा बैंक से कट गया, महसूस भी नहीं हुआ। EMI अब हर बड़ी खरीदारी का तरीका बन गया था। और कूलर भी ले लेते हैं, महीने का पैसा मैनेज हो जाएगा। S3 अब वॉशिंग मशीन भी जरूरी लगती है। सैलरी आने से पहले ही आधा पैसा EMI में चला जाता है। नरेटर, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, स्कूटर, सब कुछ EMI पे। घर सुविधाओं से भरा था, पर सुकून कम हो गया था। EMI का जाल अब पिंजरा बन चुका था। S1 मीडिया ग्रुप, Indian man or woman working late at night at home. Indian worker looking tired in a factory. Indian family budgeting with bills on the table. Stock distribute से equally. एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, फिर भी बचाने को कुछ नहीं बचता। एक दिन रमेश की नौकरी चली गई। EMI, बिल्स, जिम्मेदारियां सब वैसे ही खड़ी थी। कंपनी ने निकल दिया, पता नहीं अब क्या होगा। हिम्मत मत हारो, लेकिन मुझे भी डर लग रहा है। बचत से पहली EMI चुका दी, लेकिन पैसा खत्म होने लगा। रोज नौकरी ढूंढ रहा हूँ, पर कहीं बात नहीं बन रही। दूसरे महीने की EMI भी देनी है, बचत खत्म हो रही है। पेमेंट छूट गई, कलेक्शन एजेंट्स के फोन, पेनल्टीज, धमकियां, सब शुरू हो गया। पेमेंट नहीं हुई तो पेनाल्टी लगेगी, क्रेडिट स्कोर खराब होगा। रमेश, जो हमेशा ईमानदार था, अब डिफॉल्ट करने वाले की तरह ट्रीट हो रहा था। बेहतर जिंदगी का सपना अब एक भयानक सपना बन चुका था। कलेक्शन एजेंट्स की धमकियां, पब्लिक बेइज्जती का डर, रमेश मजबूर हो गया। क्या करूं? अब और कोई चारा नहीं। प्राइवेट लेंडर से महंगा लोन लिया, सिर्फ EMI चुकाने के लिए। कर्ज का बोझ और गहरा हो गया। मैं सिलाई का काम कर लूंगी, तुम इतना परेशान मत हो। सुनीता ने गहने बेच दिए, टीवी और स्कूटर भी। EMI का बोझ कम हुआ, सुकून मिला। अब दोबारा आसान लोन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अब हम अपनी खुशियां मेहनत और बचत से ही बनाएंगे। असली दौलत चीजों में नहीं, सुकून और कर्ज मुक्त जिंदगी में है। सपने बचत पर खड़े करो, उधार पर नहीं।